ओम शांति। आज 1 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। कोई भी दुनिया में ऐसी पढ़ाई नहीं है जो अंतिम श्वासों तक चले। वैसे ये कहावत है कि हर सेकंड, हर क्षण से सीखते रहो। ये कहावत है, जीवन के अंतिम क्षण तक सीखा जा सकता है। लेकिन जब बाबा पढ़ाई कहते हैं तो पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा कहते जब तक आप बच्चे जिंदा हो, ये नहीं समझो कि मैंने कुछ अचीवमेंट कर ली, मैं सर्विसेबल हो गई, मैं भाषण करने वाली हो गई, अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब तो मैं मुरली को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने हमारे सामने उदाहरण पेश किया है। अंतिम घड़ी तक अपनी पढ़ाई से भाव केवल मुरली नहीं होता है। पढ़ाई से भाव होता है जो बाबा ने हमको एम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको मैं कहाँ तक एंड तक अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ, लेके आती हूँ। तो उसमें तो फिर एंड तक चलेगा ना। हम लोग बचपन में पूछते थे अपनी दादियों से, दादी ये स्कूल में तो पढ़ाई हमारी अभी ख़त्म हो जाएगी, कॉलेज में फिर ख़त्म हो जाएगी, ये कब ख़त्म होगी। तो दादियाँ हमको यही कहती थी, ये पढ़ाई तुम्हारी अंतिम श्वासों तक चलने वाली, जिस दिन तुम देवता बन जाओगे ना, उस दिन ये पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो जब देवता बन जाए हम, उसका अर्थ है कि अपनी अंतिम घड़ियों तक पढ़ते रहो। और दूसरा, बाबा ने जो कहा खुशी की बात, तो देखिए स्वाभाविक है, बच्चा अच्छी पढ़ाई पढ़ता है तो उसको उसकी खुशी भी होती है। और व्यक्ति जब पढ़ता है वो नशा भी चढ़ता है, और अगर लौकिक में इतना नशा चढ़ता है तो ये तो पारलौकिक है। कितनी ऊंची पढ़ाई है तो नशा क्यों नहीं होगा। नशा होगा तो उसके साथ साथ खुशी स्वाभाविक रूप से रहेगी। आज बाबा ने कहा कि सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। ये बाबा ने बता दिया सहनशीलता क्यों चाहिए, क्योंकि संगठन है। अकेले मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कितनी ही सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ, कोई मेरे को मदद की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी होता है। आई कैन डू माई सेल्फ। लेकिन ये हमारा परिवार है और हमने संन्यास मार्ग नहीं लिया है, हमने प्रवृत्ति मार्ग लिया है। तो जिसका अर्थ है कि हम लोग आपस में भाई बहने संगठित रूप से रहने वाले बनने चाहिए ना। सतयुग में भी मैं अकेली थोड़ी जाके रहूँगी, मुझे अपने साथी तो चाहिए। उसके संस्कार कहाँ से आएंगे? जो मुझे सतयुग में ये प्रारब्ध मिलेगी कि मैं अपनी स्कूलमेट्स भी होंगे, मेरे क्लासमेट्स भी होंगे, तो मेरे फ्रेंड्स भी होंगे, वो सब मुझे कहाँ से मिलेंगे? जब मैं उनके साथ यहाँ पर व्यवहार में एडजस्टमेंट करूँ, उनके किसी संस्कार को टॉलरेट करूँ, अपने को उन जैसा बनाने की कोशिश करूँ, तो कहीं मुझे सहन भी करना पड़ सकता है, कहीं मुझे कुछ समाना भी पड़ सकता है, कहीं पर मुझे अपनी बात को उनसे मनवाना भी पड़ सकता है। ये सब कलाएं कब मैं ले सकती हूँ? उस समय तो नहीं होंगी, अभी करनी है। वो तो हमारा खीरखंड वाला ज़माना है, वहाँ तो कुछ ऊपर नीचे बात है ही नहीं, सब चीज़ अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हमको एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाने हैं।
तो संस्कार मिलाने में सहनशीलता का गुण बहुत मदद करता है। चलो किसी ने किसी वक्त मेरे साथ कुछ ऊंचा नीचा बोल भी दिया, वो बेचारा बोलना तो नहीं चाहता क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है और आत्मा वो भी पढ़ रही है। कोई प्रेशर के कारण, कोई कारणे अकारणे किसी बात के कारण, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसने ये काम कर लिया, तो मैं थोड़ी सहनशील होकर के चुप हो जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं भी रिटेलिएट कर लूँ तो वातावरण ख़राब हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है सहनशीलता का गुण सेवा में सफलता का आधार है। फिर बाबा ने कहा कि क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ये जो पढ़ाई है वंडरफुल है। इसमें 3 जनरेशन्स इकट्ठी बैठ के पढ़ती हैं। और जब हम मधुबन जाते हैं, खास अपने प्यारे बाबा के सामने, तो बाबा हमारी पढ़ाई की रिज़ल्ट को मेजर भी करते हैं। हमने जो अब तक पढ़ा उसका रिज़ल्ट क्या दिखाई दे रहा है। और दूसरा, बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी पढ़ाई भी विचित्र है। तुमको पढ़ाने वाला तुम्हारा टीचर पिता तो है ही है, लेकिन तुम्हारा दादा भी आता है, वो तुमको पढ़ाता है। तो शिव बाबा दादा और ब्रह्मा बाबा पिता दोनों मिलकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमें निराकारी असलियत का ज्ञान देता है, मूल ज्ञान देता है। और जो ब्रह्मा है पिता, वो हमें इस ब्राह्मण जन्म के संस्कारों को कैसे हमने धारण करना है वो अपने जीवन से सिखाता है। वो अगर पढ़ाता है तो वो उसको अमल में लाता है और अमल में लाके हमको प्रैक्टिकल लाइफ से सिखाता है। बाबा ने कहा कि पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो हैं हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा पढ़ाई के अनुसार। नहीं, पढ़ेंगे तो अच्छी प्राप्ति करेंगे, और नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे प्रॉपरली तो खेलेंगे कूदेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो खेलना कूदना कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु लागर्ज होना, लापरवाह होना, उसको बाबा कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा पढ़ोगे तो ऊंच पद की प्राप्ति करोगे, और नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाबा कहते अपने लक्ष्य और खुद को देखो कितना फ़र्क है लक्ष्य और लक्षणों में। और जितना जितना हम महीन बुद्धि से इसको पढ़ते हैं उतना उतना स्पष्टीकरण होता जाता है कि इतना डिफरेंस है जो मुझे अभी फिलअप करना है, तो पढ़ाई में तीव्रता आ जाती है। पढ़ाई के लिए बाबा ने कहा कि सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। ये भी बात है कि तकदीर में है, माना अपनी तकदीर बना रहे हैं ना। तकदीर में है तो अब उनका पढ़ाई में मन लगेगा, और अगर तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। तो बाबा कहते फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं तो सबको उमंग उत्साह देता हूँ, हिम्मत देता हूँ, साथ निभाने का वायदा करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं कर सके तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं तकदीरवान इसलिए हैं कि पढ़ते हैं। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा कि आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम्स रखने चाहिए। सेवा में कि संगठित रूप से रखो। और फिर बाबा ने याद के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया कि अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है,
अल्फ को याद नहीं करते हैं तो नुकसान ज़रूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। जब हम याद में बैठते हैं, आप देखिए याद में बैठते हैं तो किसकी याद है? शिव बाबा की, जो गुणों के सागर हैं, मेरे पिता हैं, मुझ पर अमृत वर्षा रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। ये सब चीज़ें जब होती है तो उसमें नेचुरल है जो हमारी याद की स्थिति, उससे सुख तो मिलेगा ना। ऐसे ही अगर मैं अपने लक्ष्य को भी याद करूं, मैंने क्या बनना है, उससे भी सुख मिलता है। भविष्य राजधानी के लिए जो मेरा स्टेटस है उसको याद करूं, अपने वर्षे को याद करूं, मुझे परमात्मा से क्या वर्षा मिलता है तो भी मुझे सुख भासता है। तो बाबा कहते हैं कि याद में सुख है। अर्थात चाहे याद आप शिव बाबा को करो, चाहे पढ़ाई को करो, चाहे अपने लक्ष्य को करो, चाहे अपने वर्षे को याद करो, उसमें सुख ही सुख है। क्योंकि शिव बाबा ही सुखदाता है, सुखों का सागर है, और वो आता जब है तो अपने सुखों के भंडार भी खोल देता है। बाबा ने कहा तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। यस, वो प्रारब्ध का भाव है। बाबा ने फिर कहा अटेंशन के लिए कि ना खुद अटेंशन देते हैं, न औरों को देने देते हैं, न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। बाबा हम बच्चों को रहम दिली पर बहुत सुनाते हैं कि बच्चे तुम्हारा दिल बहुत रहम दिल होना चाहिए। क्यों रहम दिल कहता है बाबा? कि जैसे बाबा ने भी तो हम बच्चों पे रहम किया। अब हमने पहचान लिया बाबा को, और पहचानने के बाद हम अपने अध्ययन में, स्टडी में लग गए। परंतु वे भी तो ऐसी आत्माएं हैं जो हमारे ही परिवार की हैं, हमारे ही अपने भाई बहन हैं, वो इन चीज़ों से वंचित हैं। तो बाबा कहते बच्चे उनके ऊपर रहम करके, कंपैशन रख करके, और फिर जो है उनको भी इस बात का अनुभव आप कराओ ताकि वो अपने उससे वंचित ना रह जाए। फिर बाबा ने बच्चों की जैसे डेफिनेशन दी। बाबा ने कहा बच्चे वो जो सर्विस पर उपस्थित हैं। कोई भी पिता अपने लायक बच्चे को ही मानता है ना। कपूत होता है तो उसके लिए तो कहता है ना होता तो अच्छा था, लेकिन जो सपूत होते हैं उसके लिए पिता को भी गर्व होता है। तो बाबा भी यही कहते हैं कि बाबा किन बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं, कौन से बच्चे बाबा के सामने आते हैं? वो हैं बाबा के वे बच्चे जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, वो बच्चे। फिर बाबा ने कहा कि अपनी दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ, बाबा का संदेश कहाँ तक दे रहा हूँ। अब मैसेज देने के कई साधन हैं। एक है भाषणों के द्वारा देना, एक है लिटरेचर के द्वारा देना, एक है अपनी चलन के द्वारा देना, अपने आचरण के द्वारा देना, उसके द्वारा भी मैसेज जाता है। तो इस प्रकार से बाबा ने बात। तो आचरण के द्वारा कैसे मैसेज दें, इसे और स्पष्ट देखिए, करें। जब आपका जीवन परिवर्तित होता है, छोटी सी एक घटना से आपको सुनाती हूँ। हमारे डॉक्टर एल.एस. माथुर, जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज के डायरेक्टर जनरल थे, जब उन्होंने कोर्स किया, 2 ही दिन हुए थे, वे बड़े अपराइट ऑफिसर और बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत थोड़े ऐसे थे जो कि लोग डरते थे उनसे, क्रोध भी था। तो 2-3 दिन में ही जब उन्होंने योग करना शुरू किया, उन्हें परिवर्तन आ गया। ऑफिस में सब लोग हैरान होते थे कि डॉक्टर एल.एस. माथुर को क्या हो गया, इतने चुप क्यों हो गए।
जो पहले इतनी उसमें रहते थे अब इतने चुप क्यों हो गए हैं? सब कुछ ठीक तो है इनके घर में, लेकिन किसी के पास ताकत नहीं थी उनके पास जाने की। तो 2-4 ऑफिसर्स इकट्ठे, उनका हम लोग इकट्ठे मिलके चलते हैं। गए उनके पास, बोला सर सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। घर में भी सब ठीक है? हाँ सर। ये आप लोग मेरे से ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? सर आप अभी कुछ चुप चुप नज़र आ रहे हैं। तो मुस्कुरा के बोले मैं मेडिटेशन करना सर। तो आप देखिए उनका जो बिहेवियर था जो बिल्कुल बदला। ये तो मिसाल अपने दिल्ली का और आंखों देखा हमारा है। तो जो उनका बिहेवियर बदला उससे कितनी सेवा हो गई। तो बाबा कहते हैं आचरण के द्वारा सेवा, अर्थात आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा सेवा। लोग जब आपको देखते हैं, परिवर्तित रूप आपका देखते हैं कि पहले कैसी थी और अभी कितनी एंजेलिक हो गई है, फर्क पड़ गया है, तो उसमें सेवा तो होती है ना। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। तो पोता मेल निकालना अर्थात क्या? एक बार कई बार प्रश्न आता है कि कई बार बाबा कहते हैं रजिस्टर, और कई बार बाबा कहते हैं पोता मेल, और फिर कहते हैं चार्ट। देखिए चार्ट जो है वो हम लोग अपना निजी लिखते हैं, और जो पोता मेल है वो मैं अपने सारे दिन का अकाउंट जैसे लिखती हूँ, ऐसे मैं अपने मन वचन कर्म का अकाउंट उसमें लिखती हूँ, पोता मेल। प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, न केवल ये कितनी कमाई की, कितना लॉस हुआ, ये तो हुआ, उसके साथ साथ मैं अपनी जो स्थूल चीज़ें हैं, समय, जो मेरे पास धन है, जो मेरे पास अन्य चीज़ें हैं, उनका भी पोता मेल, अर्थात उनको मैं कैसे यूज़ किया। अगर धन को मैंने वृथा गंवाया वो भी पोता मेल में आ जाता है। तो बाबा कहते अपना पोता मेल दो कि आपने क्या किया। और तीसरा जो रजिस्टर है, रजिस्टर टीचर रखता है। टीचर जो है बच्चों का देखता है कि इसके मैनर्स कैसे, बिहेवियर कैसा है, बच्चा कैसा है। तो रजिस्टर जो है उसको कहते बाबा। बाबा ने कहा साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे सदा उमंग में रहने के लिए। फिर उमंग में कैसे रहें? रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। ये बहुत एक स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज में जो चीज़ बहुत काम में आती है वो है सेल्फ टॉक, सेल्फ कॉन्वर्सेशन, एकांतवास। अगर कोई व्यक्ति एकांत प्रेमी है तो वो अपनी उन्नति का प्रेमी है। एकांत में ही उसको वे सब नुक्ते समझ में आते हैं जिन पर उसको काम करना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को एकांत में रहने के लिए भी बारंबार कहते हैं, एकांतवास, एकांत प्रेमी बनो। आज की मुरली से वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। क्यों बाबा शांत स्वरूप कहता है? क्योंकि अन्य सब चीज़ें हमने काफ़ी समय से ट्राई की हुई हैं,
जब से सेवाओं का आरंभ हुआ है तो टॉकिंग ही टॉकिंग रही है, और अब लोग काफ़ी कुछ सुनते भी हैं, लेकिन शांति की शक्ति क्या है, शांति की शक्ति से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है, शांति की शक्ति से इन सब चीज़ों का विकास कैसे होता है, वो अनुभव बाबा कहता है खुद भी करो और औरों को कराओ भी। इसलिए बाबा हमको एकांतवास के लिए कहते हैं, इसलिए बाबा हमको साइलेंस में रहने के लिए कहते हैं, इसीलिए बाबा हमको अंतर्मुखी होने के लिए कहते हैं, इसीलिए बाबा हमको सेल्फ टॉक करने के लिए कहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उसमें हमको सहयोग देती हैं। आज का स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। राइट, जीरो बाबा है ना, बाबा के साथ रहने वाले, खुद को जीरो समझना, बाबा को जीरो समझ के उसको याद करना, वही हमारा हीरो पाठ। जीरो अर्थात बिंदु। बिंदु। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें कई ज्ञान की और धारणा की बातें बताई। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके प्रश्न इस मुरली से संबंधित ही हों। ओम शांति।